अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो मैट्रिक पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.8 का आगाज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए गए इस एक्सरसाइज में वो थोड़े स्टेटमेंटल क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह तबारक ताला मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली क्वेश्चन मैं खुद ही करूँ। जिसमें हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, पहले आपको कंसेक्टिव नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक के बाद दूसरा नंबर आने वाला, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर है। हर टेबल जो है वो एक कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो बोला गया है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला देखें काम हम इसने क्या बोला है कि कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर मीन, पहले हम नंबर लेट करते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर वो है जी मेरे पास x। सेकंड पॉजिटिव नंबर वो है जी मेरे पास x प्लस 1 आ गया। अब देखें हमें उसने बोला क्या है कि प्रोडक्ट्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट्स, गिवन कंडीशन x into x plus 1 is equal to product of two positive consecutive number is 182। so 182 के में इक्वल है, जस्ट इसको x को अंदर मल्टीपल करें, so x स्क्वायर प्लस x, इसको उठा के इधर ले आए 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 182 के फैक्टर्स आ जाएंगे जी x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आप x कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 13 इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी जी प्लस 13। तो हमें डियर स्टूडेंट्स चाहिए पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव को हम स्किप कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा जी, फर्स्ट नंबर वो मेरे पास x है, वो इक्वल आ जाएगा मेरे पास 13 के। सेकंड नंबर क्या है जी मेरे पास, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो देखिए ये कॉन्सेक्टिव नंबर है 13 एंड 14। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का ही है, बट यहाँ पे हमें 3 कंसेक्टिव नंबर का बोला गया है। उसने कहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। पहले हम नंबर्स लेट करते हैं। लेट द नंबर, लेट फर्स्ट नंबर वो है जी मेरे पास x। सेकंड नंबर x प्लस 1, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। थर्ड नंबर x प्लस 2। ये मैंने जी 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर ले लिए। अब देखिए उसने कंडीशन में क्या बोला, कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी कि इन नंबर्स का स्क्वायर और फिर क्या कहता है सम करें, वो क्या है 77 इक्वल टू किसकी है 77।
तो ये थी हमारे पास गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77 आ जाएगा। इनके जो फार्मूलाज है मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x इज इक्वल टू 77 आ जाएगी मेरे पास। 1 2 3 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6x इज इक्वल टू 77 को उठा के इधर ले आए। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 डिवाइडिंग 3 क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, जब इसके ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 24। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी मैं फैक्टराइजेशन क्या लेता हूँ। 24 1 टाइम 24 बिटवीन नंबर है जी 2, तो 4 6 टाइम 24 तो मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें से कॉमन ले लें, x प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस 4। तो ये मेरे पास दो नंबर आ जाएंगे। उसने हमें ये बोला है कि आपने पॉजिटिव कंसेप्टिव नंबर लेने, तो पॉजिटिव में हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, x 4 को ले लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा जी फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 4। सेकंड नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। थर्ड नंबर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। GD स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। कहता है द सम ऑफ 5 टाइम नंबर्स एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स जो हमें उसने दिया है बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दी इसमें हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें वो कहता क्या है, पहले हम क्या करते हैं लेट करते हैं नंबर को, लेट रिक्वायर्ड नंबर वो नंबर है जी मेरे पास x, ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड नंबर है। अब देखिए स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि द सम ऑफ 5 टाइम नंबर, यानी कि इसका 5 टाइम, देखिए ये मैंने कर दिया गिवन कंडीशन, फाइव टाइम x क्या कहता है सम, द सम ऑफ 5 टाइम नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या है, ये इक्वल टू है 204। हमने फाइंड नंबर करना है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन
की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको उठा के इधर नहीं आए तो मेरे पास आएगा जी -204 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो फैक्टराइजेशन में मेरे पास कौन से फैक्टर आएंगे, 204, 1 टाइम 204 ही आएगा। बिटवीन नंबर है जी मेरे पास 5, तो अगर मैं 12 को 17 से मल्टीपल करूँ तो मेरे पास 204 आएगा, माइनस कर दूँ तो 5 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 is equal to 0. X into x plus 17 minus 12 into x plus 17 is equal to 0. X plus 17 into x minus 12 is equal to 0. X plus 17 is equal to 0 and x minus 12 is equal to 0. So x is equal to minus 17, ये एक नंबर आ गया, और दूसरा नंबर क्या मेरे पास आ गया जी, प्लस का 12, तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहता है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द 5 लेस देन 3 टाइम आर सर्टेन नंबर्स। पहले हम एक नंबर लेट करते हैं, लेट नंबर हुआ जी मेरे पास x। अब उसकी कंडीशन क्या है, वो कहता है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम, मीन कि अगर हम कितने टाइम है जी उस नंबर का 3 टाइम लेस है 5 के। देखें ये वो नंबर है जिसमें वो कह रहा है कि अगर इसका 3 टाइम लिया जाए 3x, उसमें से लेस देन है क्या 5, ये 5 ले लें। पहले इसकी जो कंडीशन है वो बताते हैं, ये सेंटेंस लिखना है गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि 3x माइनस 5 प्रोडक्ट्स है, उनका प्रोडक्ट्स है 3 टाइम a certain numbers and 1 less than 4 time the number is 7, यानी कि उस नंबर का 4 टाइम और लेस देन है 1, उसमें से माइनस कर दें, वो इक्वल है आपके पास 7 के। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3x इंटू 4x माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 7 plus 5 minus 7 is equal to 0. So 12x square minus 23x minus 2 is equal to 0. तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देन डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज को मैं मल्टीपल करूं तो क्या आता है मेरे पास 12 2 टाइम 24, बिटवीन नंबर क्या है -23, तो इसके जो पेयर बनेंगे वो आ जाएंगे जी 24 टाइम 24 1 टाइम 24 ही होता है, तो ये इसके एग्जैक्ट पेयर आ जाएंगे। सो 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप पहले फैक्टर में से 12x को कॉमन ले लो, x माइनस 2, यहां से प्लस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इंडिविजुअल इक्वल टू 0 रख लें। 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 12x इज इक्वल टू -1, सो x की एक वैल्यू मेरे पास आ गई जी -1/12।
सेकंड मेरे पास आ जाएगी जी -2 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड नंबर आ गए जो मैंने कैलकुलेट करने थे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। हमने नंबर फाइंड आउट करना। देखें यहाँ पे मैं पहला काम क्या करता हूँ, नंबर को लेट करता हूँ, लेट नंबर, वो मेरे पास क्या है जी x। आगे इसने क्या कहा है रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट्स रेसिप्रोकल और ये 1/x। गिवन क्या है, गिवन ये है the difference of numbers and its reciprocal x minus 1/x is 15/4। LCM ले लें, x square minus 1/x is equal to 15/4। क्रॉस मल्टीपल कर दें, 4 into x square minus 1 is equal to 15x। so 4x square minus 4 minus 15x is equal to 0। रीअरेंज कर लें, 4x square minus 15x minus 4 is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। 4 टाइम 16 बिटवीन नंबर है जी -15, तो ये इसके पेयर आ जाएंगे जी 4x square minus 16x plus x minus 4 is equal to 0। इसमें से 4x को कॉमन ले लें, 4x minus 4 plus 1 into x minus 4 is equal to 0। so x minus 4 into 4x minus plus 1 is equal to 0। इंडिविजुअल इक्वल टू 0 रख लें, x is equal to 4 and 4x is equal to -1, so x is equal to -1/4। तो ये मेरे पास वो दोनों रिक्वायर्ड नंबर ये थे हमारे पास जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पहले 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को इन स्टेटमेंटल क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।